हाँ नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और आज का टॉपिक एक तरफा है, लाजवाब है, केमिस्ट्री की दिल धड़कन और जान है। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री पढ़नी है और केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़नी मतलब केमिस्ट्री ही नहीं पढ़नी। ये टॉपिक क्लास 10th में होता है, लेकिन इसकी जरूरत आपको केमिस्ट्री के हर फील्ड में और हर लेवल पर पड़ती है। अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो या 11th 12th हो और हायर स्टडी में हो, तब आपको केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री की, मैंने अभी पहले ही कहा, दिल धड़कन और जान है, वैसे ही आपको महसूस कराएगी। तो चलिए इस दिल धड़कन जान को बहुत प्यार से, बहुत दुलार से और बहुत मस्त तरीके से पढ़ते हैं। ऐसा पढ़ते हैं कि आज पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है और इसके अंदर होता क्या है, ये दोनों चीज अपने को समझनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि जनरली में दुनिया में जो चेंज है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक चेंज होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। फिजिकल चेंज तो सिर्फ इतना सा है, जैसे भाई आपने पानी लिया और पानी को फ्रीजर में रख दिया और पानी बन गया आइस यानी बर्फ। तो ये उसका फिजिकल चेंज हो गया कि लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। अब आप उसे फिर से गर्म कर दो, पिघल जाकर फिर से आ जाएगा वापस किसमें, लिक्विड में। तो ये होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज ये है कि अगर आप किसी एक चीज में दूसरी चीज मिलाते हो या एक चीज की कंडीशन बदलते हो, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, कुछ भी, तो उसके साथ क्या हो रहा है? क्या उसका कलर चेंज हो रहा है? ठीक। क्या उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है? ठीक, आपने लिक्विड लिया, सॉलिड हो गया है। क्या उसका टेम्परेचर यानी पहले गर्म था बाद में ठंडा हो रखा है, या उसमें से गैसेस निकल रही हैं, या कोई प्रेसिपिटेट हो रहा है, जैसे ऊपर से घुला हुआ चीज है वो नीचे बैठ गया। ठीक, जैसे इस सॉल्यूशन में आप कोई भी जैसे फिटकरी वगैरह डाल दो, पानी के अंदर जो गंदगी होती है या जो मिनरल्स, एक्स्ट्रा मिनरल होते हैं, वो नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम के जितने भी हार्डनेस रहती है वो नीचे जाके बैठ जाती है। तो ये चीज क्या है? केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज होता ही क्यों है, इसमें कितनी कंडीशंस होती हैं, इसमें कौन कौन सी जो भाग लेता है उसको अपन क्या कहते हैं, तो मैं आपको सिंपल बता दूं। एक रिएक्शन इस तरीके की होती है जिसमें इधर साइड जो लिखा होता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट और इधर साइड जो लिखा होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक, डेफिनेशन कितनी सिंपल सी है। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर formed as new substance and it cannot be reversed by physical method। यानी एक या दो चीजें आपस में मिलकर के नई एक तीसरी चीज बना देती हैं और वापस इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपन आपके सामने दे रहे हैं, दूध में नींबू डाल दीजिए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? दही में। तो अब आप दही से वापस नींबू और दूध क्रिएट नहीं कर सकते। इस तरीके की लाखों रिएक्शंस होती हैं, जिन रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, जिसमें दो, एक या एक से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज क्रिएट करती हैं और उस नई चीज को हम वापस दोबारा उन कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते फिजिकली, जिनसे वो मिल करके बनी हुई है। तो अपन इसको कहने लगते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन। अब इसके पहले देखो, जैसे NaCl और AgNO3 ये दोनों आपस में मिले हुए, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जिसको मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, लेकिन आप पहले इसको समझ लीजिए। जैसे NaCl में क्या मिला दिया आपने? AgNO3। तो होगा क्या? ये Ag और Na एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे तो आंसर बनेगा, आपका आंसर आ जाएगा NaNO3 प्लस AgCl। ठीक, यानी ये हैं, लेकिन रिएक्शन के बाद ये हो गए। मतलब केमिकल रिएक्शन चीजों को बदल देती है, जिनको हम फिजिकली वापस वैसा नहीं बना सकते जैसा वो पहले थे। यानी पहले नमक मान लो ऐसा है, तो बाद में नमक और ये सब मिलाकर के ये हो गया है, तो ये चीज दोबारा से आप सोचो कि इसमें से नमक सेपरेट कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इस चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब केमिकल रिएक्शन में
है क्या? केमिकल रिएक्शन हैपन इन अवर डेली लाइफ। अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ होती है? तो अपनी जिंदगी में देखो, डाइजेशन, अपन खाना खा रहे हैं ना, अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है बाबा। क्या? नेक्स्ट, रेस्पिरेशन, जो भी अपन सांस ले रहे हैं, सांस पे ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन ब्लड में घुल रही है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के लौट रही है, ये भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा घरों में जो लोहे की विंडो है, दरवाजे हैं, इन सब जगहों पर कहीं बर्तन है लोहे के, उनमें आपने जंग लगी हुई देखी होगी, इसे बोलते हैं रस्टिंग, यानी जंग लगना आपने खूब आसानी से देखा होगा। ये एग्जाम्पल भी किसका है? केमिकल चेंज का। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दही का जो निर्माण है वो भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियां कहीं भी जल रही हैं, धुएं में कन्वर्ट हो रही हैं, ये केमिकल चेंज है। आप धुएं को दोबारा लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक, बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो भी मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, उसमें आप डीजल पेट्रोल जलाकर धुआं बना रहे हो, आप सोचो उस धुएं से वापस डीजल पेट्रोल बनेगा? तो नहीं बनेगा। ठीक, नेक्स्ट, अब केमिकल रिएक्शन के अंदर मेनली क्या चीजें होती हैं? रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, एक बार और देखिए, इधर रिएक्टेंट होता है और इधर प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट हमेशा वो होता है जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, यानी रिएक्शन कर रहा है। प्रोडक्ट वो होता है जो रिएक्शन के बाद बनता है, जैसे दूध प्लस नींबू गिव आउट दही। इसमें दूध नींबू दोनों क्या है? रिएक्टेंट है, और दही क्या है? प्रोडक्ट है। समझ गए? ऐसे ही अभी अपन ने कहा कि फ्यूल को अपन जला रहे हैं, तो फ्यूल जो रिएक्टेंट है और धुआं जो निकल रहा है वो आपका क्या है? प्रोडक्ट। ठीक, देखो रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और उसके बाद में प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, यानी जो सब्सटेंस बन रहा है, किसमें? रिएक्शन के दौरान बन रहा है, उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, केमिकल जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होता है, और आंसर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपने यहाँ पर Mg ले रखा है, ठीक, प्लस ऑक्सीजन यानी यहाँ पर ये, तो इसके गिव आउट में आपको मिलेगा 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ Mg क्या है? रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है। लेकिन MgO क्या है? ये प्रोडक्ट है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन में चेंज कौन कौन से होते हैं, ठीक, अपनी डेली लाइफ में रिएक्शंस कहाँ आपने देखी हुई है, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और एक चीज और है, इसे बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। जैसे A प्लस B गिव आउट C, और यहाँ पर एक कैटलिस्ट लगा है, वो क्या करता है? रिएक्शन को खुद करता नहीं है, रिएक्शन को खुद करवाता है। ठीक, जैसे एक कोई भी दो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो अच्छे से नहीं लड़ रहे हैं, तीसरा आदमी आ गया और जो एक लड़ रहा है उससे कह रहा है कि तू लड़, कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूं। तो वो लड़ नहीं रहा है, लेकिन उस लड़ाई की स्पीड को बढ़ा रहा है, तो ऐसी चीज कहलाती है क्या? कैटलिस्ट। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप केमिकल रिएक्शन के टाइप अभी थोड़े नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाए जाएंगे आपको। आज मैंने आपको जो पढ़ाया वो ये है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कहाँ कहाँ हो सकती है, इसमें रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए, मस्त रहिए और लगातार देखिए। थैंक यू।